और कैसे हैं प्यारे बच्चों? मज़ा आ रहा है आपसे मिलके, बहुत अच्छा लगता है। तो आज हम पार्ट सेकंड पढ़ेंगे एक्सपोनेंट का। पार्ट फर्स्ट हमने पढ़ा था तो उसमें बहुत सारे रूल्स पढ़े थे। आज हम पार्ट टू में देखिए। तो पहले एक सुविचार देखें। कन्फ्यूशियस एक बहुत बड़े दार्शनिक थे। इन्होंने क्या बोला? एक श्रेष्ठ व्यक्ति कथनी और करनी में, एक श्रेष्ठ व्यक्ति कथनी में कम, करनी में ज़्यादा होता है। बहुत लोग बोलते हैं बड़ी बड़ी बातें, करते कम है, और बहुत लोग करते ज़्यादा हैं, बोलते कम है। तो कन्फ्यूशियस वही कह रहे हैं, एक श्रेष्ठ व्यक्ति कथनी में कम और करने में ज़्यादा होता है। अब देखिए नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में जानने से पहले कुछ और बेसिक चीज़ जान लें। जैसे मान लीजिए 65.35 लिखा हो और डिवाइडेड बाय 10 लिखा हो तो क्या हो जाएगा? 65.35 अपॉन 10। डिवाइड के केस में 1 पर अगर 0 है तब की रूल बता रहे हैं। 1 0 है तो ये डेसिमल, अगर हम नीचे का ये हटाना चाह रहे हैं 10 तो एक डेसिमल पॉइंट लेफ्ट हो जाएगा, तो 6.535 हो जाएगा। अगर यहाँ 100 रहता तो डेसिमल तब यहाँ लग जाता, अर्थात डिवाइड के केस में डेसिमल लेफ्ट जाता है। और मल्टीप्लाई, जैसे मान लो 2352 लिखा हो और 100 से मल्टीप्लाई करना हो तो तब 1 पे जितना 0 रहता है उतने साइड डेसिमल राइट जाता है। अर्थात 2 0 है तो 273, ये डेसिमल उठ के यहाँ आ जाएगा, 35 × 2 हो जाएगा। ये ऑलरेडी हम जानते थे लेकिन एक बार हम रिवीजन करा दिए। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है प्यारे बच्चों, इसको समझिए। जैसे लिखा है एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म 3412। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें एक डिजिट के बाद डेसिमल डाल देते हैं। 412 तो इतना हम डाल दी, अर्थात डेसिमल को यहाँ कुछ नहीं था, मान लो डेसिमल है तो यहाँ से हम 3 डिजिट अगर लेफ्ट करते हैं तो इसके बदले में तो हमें कुछ मल्टीप्लाई करना होगा ना, अपने मन से तो कर नहीं सकते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने के लिए एक डिजिट के बाद हमें पॉइंट लगाना होता है, लगा दिए। लेकिन किसी में ज़बरदस्ती तो पॉइंट लगा नहीं सकते, उसके बदले फिर हम 10⁻³ से अगर इतने को हम मल्टीप्लाई करें तो करके देखते हैं इतना होता है कि नहीं। तो चलिए 3412, 10⁻³ का मतलब 3 0 आ जाएगा इस पर, और 3 डिजिट के बाद डेसिमल तो 1 2 3 के बाद डेसिमल दे दो तो 3414 हो गया ना। अर्थात 3412 लिखें या इतना लिखें, दोनों एक ही बात है, क्योंकि इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आ जाएगा। तो आप पूछ सकते हो ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में बाद में चल के डाटा बहुत बड़ा बड़ा होता है, उसको छोटा करने के लिए 10 पर पावर के रूप में लिखा जाता है, और यहाँ 1 डिजिट के बाद डेसिमल पड़ता है। जैसे अगला एग्जाम्पल देखिए, 3 पे 5 0 है तो 3 पर 5 0 है तो उसको हम 3 डेसिमल में लिख लेंगे। आगे 5 0 लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि डेसिमल के बाद 1 0 लिखो, 5 एक ही बात। अब देखिए यहाँ कुछ कितना डिजिट डेसिमल इधर की, मान लो यहाँ था, नहीं कुछ है तो यहाँ मानना पड़ता है, तो 1 2 3 4 5 डिजिट, तो इनटू में 10⁻5 लिखना होगा। अब 3 को 10⁻5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 लाख आ जाएगा। जैसे चलते हैं एक आध और देखेंगे तो क्लियर होगा। राइट इन यूजुअल फॉर्म। तो अभी तो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म एक आध और देखिए। जैसे कहीं लिखा हो 65.32 को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो इसका मतलब क्या है कि इसमें 1 डिजिट के बाद ही डेसिमल दे देते हैं, ठीक है, इनटू। अब डेसिमल को 1 पॉइंट लेफ्ट किए तो इनटू में 10⁻1 या 1 लिखें या ना लिखें, क्योंकि इतना को जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो इतना हो जाएगा, क्योंकि 1 पे पावर जितना 0 रहता है डेसिमल राइट साइड जाता है मल्टीप्लाई के केस में, तो देखो इतना हो जाएगा। लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हमें 6 के बाद पॉइंट देना होगा, तो
हमने क्या किया, डेसिमल एक डिजिट लेफ्ट किया, तो एक डिजिट लेफ्ट करने में 10 पर 1 पावर, अगर रहता यही 653.2 को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना तो 6.532 हम लिख लेते पहले, क्योंकि एक डिजिट के बाद डेसिमल डालना होता है, इतना लिख लेते। लेकिन इतना करने के लिए हमने डेसिमल को उठा के यहाँ लाया, तो 10⁻² डालना होगा, क्योंकि 2 डिजिट हम लेफ्ट किए हैं। अगर इतना को मल्टीप्लाई करो तो इतना हो जाएगा, करके देखिए, ये हो जाएगा 6532 पे 10 स्क्वायर का मतलब 100, 2 जीरो दे दो और 3 डिजिट के बाद डेसिमल 1 2 3 यहाँ आ गया, 653.2 हो गया। अर्थात जो लिखा रहता है उसी के बराबर हमें लिखना है, अपने मन से कुछ नहीं। लेकिन हाँ, ये 653 था, इसको 6.532 लिखना होगा और इनटू जितना डिजिट डेसिमल लेफ्ट किए उतना पावर देना होगा। ठीक है, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। यूजुअल फॉर्म का मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा हो उसको कॉमन फॉर्म में, नॉर्मल फॉर्म में लिखना हो। तो अगर नॉर्मल फॉर्म में लिखते हैं तो देखिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई केस में 352 10 पर पावर 4 1 2 3 4 जीरो दे दो। हम डेसिमल का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, थोड़ी देर के लिए डेसिमल को हम भूल जाते हैं। तो 352 इंटू 10⁻4, 10⁻4 का मतलब 1 पे 4 जीरो, 352 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ आएगा। अब 2 डिजिट के बाद डेसिमल था, 2 डिजिट के बाद डेसिमल दे दो तो यहाँ आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 352 और 2 जीरो मैंने 35,200 आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब या सीधा सीधा करना चाहो तो 10 पे 6 है तो इस डेसिमल को 6 डिजिट आगे कर दीजिए, तो 6 7 8 9 ये 3 डिजिट हो गया और 3 जीरो करके देखो, नहीं इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो इतना ही होगा। इस पे हम 10 पर 6 जीरो दे देंगे और 3 डिजिट के बाद डेसिमल देंगे, इतना ही आएगा। अर्थात 10 पे जितना पावर से गुना करते हैं उतना डेसिमल राइट कर देंगे। मल्टीप्लाई की केस में माने किसी डिजिट में 10 पर पावर कुछ भी जितना से मल्टीप्लाई करें उतना डिजिट राइट हो जाता है, और डिवाइड करते हैं तो लेफ्ट होता है। एक्सप्रेस बाय वेरी स्मॉल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, कह रहा है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने के लिए। तो देखो पहली बात तो स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए एक डिजिट तो लेते हैं, एक डिजिट के बाद डेसिमल देते हैं, उसके बाद कुछ नहीं है तो सीधे 2 लिखा रहो और 10 टू दी पावर कितना हो जाएगा, डेसिमल को हम कहाँ ले गए 1 2 3 4 डिजिट राइट ले गए, तो उतना माइनस पावर हो जाएगा ऊपर में। अगर हम लेफ्ट ले जाते हैं, जैसे मान लीजिए 6532 यहाँ डेसिमल था, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने के लिए 6532 तो 10 टू दी पावर पॉजिटिव में 2 डिजिट डेसिमल लेफ्ट किए 2। लेकिन अगर डेसिमल को हमें राइट करना पड़ा तो राइट करने के केस में 2 पॉइंट कुछ नहीं है तो सीधे 2 रहने दो, 10 टू दी पावर -4। क्यों? क्योंकि 2 इंटू 10 टू दी पावर -4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इंटू 1/10 टू दी पावर 4, क्योंकि माइनस पावर को नीचे ले जाते हैं तो पॉजिटिव हो जाता है। तो 2 पर डिवाइड करेंगे 1 पे 4 जीरो से, 4 जीरो है डेसिमल, 4 डिजिट राइट जाएगा, तो 1 2 है ही, 3 जीरो दे देते हैं, तो इतना आ गया इतना। तो इसके बदले इतना हम लिखेंगे, क्यों? क्योंकि एक डिजिट तो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है जो डेसिमल से पहले हो। इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, 1 डिजिट लेंगे, 5.2 करेंगे। अब डेसिमल कहाँ गया, 1 2 3 4 5 डिजिट के बाद गया, तो इसका मतलब राइट गया 10 टू दी पावर -5। लेफ्ट आया तो 10 पे पॉजिटिव में पावर, राइट में हम किए तो उतना जितना राइट किया उतना 10 पे पावर माइनस में होगा, क्योंकि इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही मिलेगा हमें। तो इसके बदले हम 5.2 लिखे तो 10 टू द पावर -5 लिखना पड़ेगा। एक्सप्रेसिंग यूजुअल फॉर्म, यूजुअल फॉर्म मतलब जनरल, इसको यूजुअल फॉर्म, तो 10 इंटू 10 टू द पावर -6 है तो नीचे जाएगा तो पॉजिटिव में आएगा, तो 2/1 पर पावर 6। अब 6 है तो इसको हम अगर ये हटाना चाहें 10 लाख, तो 10 डिजिट 1 2 3 4 5 6 डिजिट डेसिमल लेफ्ट करना होगा, तो एक 2 तो है ही, 5 जीरो डाल दीजिए।
इस तरीके से हम यूजुअल फॉर्म लिखेंगे। इसको लिखने के लिए फिर देखो 3.25 इंटू 10⁻³ है, तो नीचे आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 3.25 अपॉन 1/30। अगर इसको हम हटाते हैं तो ऊपर डेसिमल 3 डिजिट लेफ्ट हो जाएगा, तो 325 डेसिमल यहाँ था तो 1 डिजिट और 20 देना होगा, तब ना देखो यहाँ से उठ के यहाँ है 3 डिजिट, तो ये हो जाएगा यूजुअल फॉर्म में। अब मास ऑफ अर्थ का रहा है 5.97 इंटू 10⁻24 kg है, और मास ऑफ मून है 7.35 इंटू 10⁻23 kg। व्हाट इज द टोटल मास? तो दोनों को ऐड करेंगे तो 5.97 इंटू 10⁻24 प्लस 7.35 इंटू 10⁻23। तो देखिए एक काम कर सकते हैं, 5.97 इंटू 10⁻23 इंटू 10 लिख सकते हो। 10⁻24 है तो 10⁻23 इंटू 10 लिख सकते हैं, क्योंकि बेस सेम है, कुछ भी पावर नहीं तो 1 होता है, तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे 23 124 हो गया। तो इस तरह, अच्छा इसके लिखने का फायदा अभी हम बता रहे हैं क्यों ऐसा किए। ये इतना के बदले हम इतना लिखे और इतना के बदले हम इतना लिखे। अब देखिए 10⁻23 ये इसमें भी है और इसमें भी है, दोनों में है, तो हम कॉमन ले सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अगर दोनों में हो तो कॉमन ले लेंगे। जैसे मान लीजिए कहीं लिखा हो 5 इंटू 6 प्लस 7, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको 5 इंटू 6 करते हैं प्लस 5 इंटू 7 करते हैं, या 5 दोनों में है तो बाहर कर लेंगे तो 6 प्लस 7, इसको हम कॉमन लेना बोलते हैं। तो 10⁻, दोनों में है तो कॉमन ले लीजिए, तो इसमें बचेगा 5.97 इंटू 10 और प्लस 7.35। तो 10⁻23 इंटू, अब 10 से मल्टीप्लाई कर दो इसको तो राइट जाएगा एक डिजिट, तो 59.7 प्लस 7.35। तो इसको दोनों को ऐड कर दीजिए, 59.7 और 7.35, 67.05। ठीक है, तो 67.05 इसका वैल्यू आया, और इंटू 10⁻23। इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे तो डेसिमल और पीछे लाओगे तो 6.705। तो इसका मतलब हम लेफ्ट साइड किए हैं तो उतना एक हमें 0 से मल्टीप्लाई करना होगा, तभी तो कंपनसेट करेगा। तो ये 10⁻23 के बदले 24 हो जाएगा। हम लेफ्ट साइड करते हैं तो ज़बरदस्ती कर नहीं सकते हैं, उसको संतुलित करने के लिए मान लीजिए कहीं 252 लिखा 2.52, तो इसको 2.52 लिखने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, तभी तो एक डिजिट राइट में आया। तो एक 10 से और मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻24 हो जाएगा। कह रहा है 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1/2 to 10 लाख मीटर। इसको याद भी कर लीजिए, 1 माइक्रोन एक इकाई है मीटर का, बहुत छोटा। एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म बोल रहा है, तो 1/2 to 4 to 60 है, तो पहले तो डेसिमल फॉर्म में लाएंगे तो 1 डिजिट है ही, 50 देंगे, माने हम इतना लिखें या डेसिमल फॉर्म में इतना लिखें एक ही बात हुआ। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने के लिए 1 के बाद कुछ भी नहीं है तो 1 डेसिमल दे या ना दे, 10⁻, कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। तो डेसिमल को 6 डिजिट राइट किए तो 6⁻⁻6 राइट करने में तो ऐसा करना होगा, या इन दोनों को मल्टीप्लाई भी करोगे तो इतना ही आएगा। तो हम इसके बदले जो ये लिखेंगे 1, सोचना पड़ेगा 10⁻ हम क्या करें, -6 से या +6 से मल्टीप्लाई करें। तो माइनस का मतलब क्या होता है, डिवाइड करेंगे तब तो इतना आएगा। द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट इज 8,848 मीटर, राइट
स्टैंडर्ड फॉर्म। तो लिखिए प्यारे बच्चों 8848 मीटर है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने के लिए सीधे हम 8.848 लिख लेते हैं, क्योंकि एक डिजिट के बाद तो पड़ता ही है। लेकिन अब देखिए 10 डिजिट हम लेफ्ट में डालें, यहाँ था तो 3 डिजिट लेफ्ट में डेसिमल ले गए, तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना होगा। लेफ्ट में लाएंगे डेसिमल तो मल्टीप्लाई करना होगा 10 पे उतना डिजिट। राइट इन यूजुअल फॉर्म, तो सोचिए 5.17 इंटू 10⁻⁵। तो मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई केस में डेसिमल को हम राइट ले जाते हैं, तो 5 डिजिट है तो डेसिमल को 517, 2 डिजिट हो ही गया, 30 डाल दीजिए तो 5 डिजिट हो जाएगा। यहाँ से उठा के यहाँ ले आए, यहाँ लाने के मतलब इसके आगे कुछ भी नहीं है, लेकिन डेसिमल हम 5 डिजिट राइट कर दिए। फिर इसमें भी वही करेंगे 4.32 इंटू 10⁻3। तो इस डेसिमल को क्या करेंगे, अगर मल्टीप्लाई करेंगे 3 डिजिट राइट जाएगा, तो 432, 2 डिजिट चला ही गया, 10 यहाँ हो जाएगा। राइट का मतलब यहाँ डेसिमल दे या ना दे कोई वैल्यू में अंतर नहीं पड़ेगा। राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, तो सोचिए 0.0005। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में एक डिजिट तो ले ही लेंगे, 5 के आगे कुछ नहीं, चलिए कोई बात नहीं, 10 पर पावर यहाँ तक लिख लेंगे। अब सोचेंगे हम क्या करेंगे, तो हमने क्या देखा, डेसिमल को राइट लाया, 1 2 3 4 डिजिट राइट में लाया, तो -4 हो जाएगा, क्योंकि इसको अगर आप करोगे तो इतना ही आएगा, 5 का अपॉन 1 पर पावर 40, तो 40 लेफ्ट ले जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा डेसिमल को। फिर इसमें देखिए 6.12 पे पावर 00, तो इसको हम 6.12, इस 0 का कोई वैल्यू है ही नहीं, ठीक है। तो इसमें तो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म 6.12 लिखा ही है, तो इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ हमें डेसिमल कहीं ले ही नहीं जाना है, तो एज इट इज़ होगा।